देखो 14 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज है, ठीक ना। यानी क्वेश्चन कहने का मतलब क्या हुआ कि 10 और 250 के बीच में जो है ना 4 से कितने संख्या जो है जो कट जाएगा, ठीक ना। यहाँ पे लिख लेंगे हल 10 और 250 के बीच में 4 से कटने संख्या कितना है सो लिखना है, ठीक ना। देखो तो 10 से ऊपर होगा कि नहीं, 10 कटेगा 4 से नहीं कटेगा, 11 भी नहीं कटेगा, 12 कटेगा। यहाँ पे लिख लेंगे 10 और 250 के बीच 4 के गुणज बराबर, 4 के गुणज बराबर। देखो सबसे पहले से क्या कटेगा 4 से, 10 और 250 के बीच में 12 कटेगा, 12 के बाद क्या कटेगा 16 कटेगा, 16 के बाद 20, 20 के बाद 24 के बाद लिखते हैं डॉट डॉट, ठीक। अब देखो अंतिम कुल कटेगा सब पता करें, ठीक ना। अंतिम में कितना है 250 है ना, इसमें भाग करेंगे 250 में 4 से, ठीक ना। क्या करेंगे 250 से भाग कर देंगे 4 से, तो 4 छक हो जाएगा 24 से बचेगा 1 उतरेगा 0, 4 दूनी 8, इसमें घटेगा 8 तो कितना बचेगा 2 बचा, 2 क्या सक्सेसफुल आ रहा है कि नहीं। अगर 250 में 2 नहीं रहता, ठीक है ना, तो क्या होता 4 से पूरा कटता संख्या, 250 में से 2 घटा कितना बचेगा 248, यानी कि अंतिम जो संख्या होगा 248 जो होगा 4 से कटेगा, ठीक ना। समझ में आया कि नहीं। 10 और 250 के बीच में यही संख्या है जो 4 से कटेगा, ठीक। अभी देखो एक एपी बन रहा है ना, और कितना संख्या इसमें ज्ञात करना है कि इसमें एन का मान निकालना, ठीक ना। यहाँ पे लिख लेंगे प्रथम पद यानी कि ए बराबर प्रथम पद इसमें क्या हो जाएगा एक मान हो जाएगा, इसमें 12 हो जाएगा। सार्वअंतर डी का मान निकाल सकते हैं, इसमें लिख लेंगे सार्वअंतर डी बराबर सार्वअंतर डी बराबर। देखो दूसरा पद से घटाएंगे पहला पद, इसको लिखे A2 माइनस में A1, दूसरा पद में कितना है 16 माइनस में पहला पद है 12, घटे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, यानी सार्वअंतर से कितना हो जाएगा डी का मान 4 हो जाएगा, प्रथम पद का मान 12। यहाँ तक तो कितना ही ना है। देखो इसमें अंतिम पद पता है कितना, अंतिम पद इसमें अंतिम पद कितना दिया हुआ है 248, यानी कि ए एन के मान इसमें दिया हुआ है, किसका मान दिया हुआ है ए एन के मान इसमें कितना दिया हुआ है 248। इतना समझ में आया कि नहीं। इससे आया कोई पद नहीं ना है, यानी कि अंतिम पद होगा, किसका मान होता है ए एन के मान, ठीक। अब देखो ध्यान से ए एन का फॉर्मूला ही पढ़े हुए हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है यानी कि ए प्लस में एन माइनस 1 इंटू में डी बराबर लिख लेंगे 248। समझ में आ रहा है ना। अब देखो इसमें ए का मान पता है कितना है 12 है ना, तो एक जगह क्या लिख लेंगे 12 प्लस एन के लिखेंगे, ठीक। माइनस में एक लिख लेंगे, गुना में क्या है डी है ना, तो डी का मान कितना है इसमें 4 है कि नहीं, तो डी की जगह क्या लिख लेंगे 4 बराबर लिख लेंगे 248। समझ में आ रहा है ना। अब देखो 12 प्लस में है बराबर से पहले, इसको बराबर बाद में माइनस हो जाएगा, इसको लिखेंगे और एन माइनस 1 गुना में 4 बराबर 248 माइनस में क्या हो जाएगा 12, 248 में घट जाएगा 12, कितना बचेगा 236 बचेगा, ठीक है ना। यानी कि इसका मतलब होगा कि n माइनस 1 गुना में 4 बराबर कितना हो जाएगा 236 हो जाएगा। अब देखो n माइनस 1 के साथ 4 कौन सी में गुना में, इसके भेजेंगे बराबर बात तो चल जाएगा बट्टा में, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं n माइनस 1 बराबर 236 बट्टा में 4, तो 4 से कट जाएगा, 4 पंचे 20, 23 में से कटा 20 तो 3 बचेगा, उतरेगा छोड़ने बन जाएगा 36, 4 9 36, क्या मरतबे में कट जाएगा 4 से 59 मरतबे में कट जाएगा, क्या मरतबे में कटेगा 59 मरतबे। इसका मतलब हो गया कि n माइनस 1 का मान कितना हो गया 59 हो गया। इसमें n का मान निकाल लेंगे, n के साथ 1 माइनस में है, इसको भेजने बराबर बात हो जाएगा प्लस में, नीचे लिखेंगे इसीलिए n बराबर क्या हो जाएगा 59 प्लस में 1, 59 हो जाएगा 60, यानी कि n का मान कितना हो जाएगा इसमें 60 हो जाएगा। इसमें क्या निकालना था हमको 10 और 250 के बीच में 4 के गुणज, तो कितना होगा 60 को नीचे लिख लेंगे, अतः 10 और 250 के बीच में 4 के गुणज बराबर, 4 के गुणज बराबर कितना हो जाएगा 60, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो आंसर दिया हुआ है 60, इसका नोट करो, तो नोट कर लो इसको। देखो 15 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है एन के किस मान के लिए, ठीक, दोनों समांतर श्रेणी है, ठीक ना। इसमें 2 समांतर श्रेणी दिया हुआ है, पहला इसमें 63, 65,
67 का दिया डॉट डॉट ठीक। और इसमें दिया दूसरा है, और इसमें दूसरा समता श्रेणी है 3, 10, 17, डॉट डॉट ठीक के एन में पद बराबर होंगे ठीक ना। अन्य देखो इसमें 2 समता श्रेणी दिया हुआ है ना ठीक ना, दोनों के कौन सा पद बराबर होगा से पूछ रहा है, ऐसा समझ में। यहाँ पे लिखो नीचे हल, नीचे लिखो तो हल ठीक। इसमें देखो इसका मान लेंगे पहला समता श्रेणी, इसका मान लेंगे दूसरा, तो यहाँ पे लिख लेंगे पहली समानांतर श्रेणी में, समानांतर देखो पहले समानांतर श्रेणी में एक मान क्या हो जाएगा, प्रथम पद, प्रथम पद क्या हो जाएगा इसमें 63 हो जाएगा ठीक। और समानांतर डी का मान, समानांतर डी का मान क्या हो जाएगा इसमें A2 में डालेंगे A1 और इसको लिखेंगे A2 माइनस में A1। जो दूसरा पद में क्या हो जाएगा 65, पहला पद हो जाएगा 63, 65 में 63 हो जाएगा 2, पहला 33 बड़ा ले लेंगे, दूसरा में छोटा ले लेंगे ठीक। हम नीचे लिखेंगे दूसरी समानांतर श्रेणी में, दूसरी समानांतर श्रेणी में देखो दूसरा समानांतर श्रेणी में एक मान क्या हो जाएगा, प्रथम पद, एक मान इसमें 3 हो जाएगा, होगा कि नहीं। तो इसमें लिख लेंगे A बराबर 3। समानांतर डी का मान निकाल सकते हैं दूसरा में, क्या करेंगे दूसरा में से, दूसरा पद से पहला पद हटाएंगे, इसको भी लिख लेंगे A2 माइनस में A1, A2 माइनस में A1। देखो इसमें दूसरा पद क्या है, उसमें 10 माइनस पहला पद है 3, घटा कितना हो जाएगा 7 देख। देखो पहला समानांतर श्रेणी में एक मान हो जाएगा 63, समानांतर हो जाएगा डी का मान 2, और दूसरा समानांतर श्रेणी में एक मान कितना हो जाएगा 3 और डी का मान जाएगा 7। इतना समझ में आया कि नहीं, दोनों में ए और डी का मान पता चल गया। और इसमें पूछ रहा है कि इसका कौन सा पद होगा ठीक, कि दोनों बराबर होगा ठीक ना। इसमें दिया हुआ कि इसका कौन सा पद क्या होगा बराबर होगा, इसमें दिया कि एन में पद बराबर होगा, तो यहाँ पे लिख लेंगे प्रश्न से, क्या लिख लेंगे प्रश्न से ठीक। यानी कि इसका ए एन बराबर लिख लेंगे एन, एन क्या बराबर होगा एन का मान, दोनों में छोटे एन लिखना ठीक। अब देखो इसका फॉर्मूला क्या होगा, देखो पहला समानांतर श्रेणी के लिए है ना, इसमें लिखेंगे ए प्लस एन, सेम दोनों में लिखेंगे ठीक है ना, दोनों में क्या एन होगा छोटा ही एन लिखेंगे, इसमें एन माइनस 1 गुना में डी बराबर क्या लिख लेंगे ए प्लस एन माइनस 1 गुना में डी। इतना समझ में आया कि नहीं, एन का मान दोनों में बराबर होगा ठीक ना, क्योंकि यहाँ पे क्या दिया कि एन में पद बराबर होंगे, है कि नहीं। यानी कि एन का मान क्या करेंगे बराबर लिखेंगे ठीक। अब देखो इसमें बड़ा एक मान कितना है, इसमें एक मान 63 है ना, तो 63 लिख लेंगे प्लस एन माइनस 1 गुना में डी का मान देखो कितना है, बड़ा डी का मान 2 है ना, तो यहाँ पे लिख लेंगे 2 बराबर। देखो इसमें छोटा का मान कितना हो जाएगा 3, तो यहाँ पे लिख लेंगे 3 प्लस एन माइनस 1 गुना में डी का मान कितना हो जाएगा, डी का मान जाएगा 7। इतना समझ में आया कि नहीं। देखो इसका आगे यहाँ पर हल कर लेंगे, देखो इसको लिखेंगे और 63 लिखेंगे 63 प्लस, देखो अब इस 2 से एन माइनस 1 में गुना कर देंगे ठीक है ना, तो 2 से गुना होगा एन में तो क्या हो जाएगा 2 एन हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा 2 बराबर ठीक है। देखो अब इसको भी हल कर लेंगे, तो 3 के लिख लेंगे 3 प्लस, अब देखो इसमें 7 से गुना कर देंगे एन माइनस 1 में, तो 7 एन माइनस में क्या हो जाएगा 7, यहाँ पे लिख लेंगे 7 एन माइनस में 7। अब देखो ये हो जाएगा 63 क्या है प्लस में और 2 है माइनस में, दोनों घट जाएगा कितना हो जाएगा 61 प्लस में 2 एन बराबर, देखो 3 कौन चीज़ में प्लस में 7 है माइनस में, घट कितना हो जाएगा माइनस में 4 बचेगा, इसको लिख लेंगे 7 एन माइनस में 4 ठीक। अब देखो ध्यान से 61 लिख लेंगे 61 ठीक। अब बराबर बाद 4 माइनस में है ना, इसलिए पहले क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 4 बराबर, देखो 7 लिख लेंगे 7 एन, देखो बराबर से पहले क्या है 2 एन प्लस में है, और उसको बराबर बाद देखें तो कौन सा में जाएगा माइनस में, तो माइनस में क्या लिख लेंगे इसको 2 एन। अब देखो 61 प्लस 4 कितना हो जाएगा 65 हो जाएगा बराबर, 7 एन में से घट जाएगा 2 एन, कितना एन बचेगा 5 एन। और देखो एन के साथ 5 गुना में होगा, तो एन के मानेगा तो 5 बट्टा में हो जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे इसलिए एन बराबर क्या हो जाएगा 65 बट्टा में 5, क्या मरतबा कट जाएगा 13 मरतबा में कटेगा, यानी कि एन का मान कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, यानी 13वां पद क्या होगा बराबर होगा। चलिए लिख देंगे अतः दोनों समानांतर श्रेणियों में 13वां पद क्या होगा बराबर, 13वां पद बराबर होगा। समझ में आया कि नहीं। देखो इसका आंसर 13 दिया हुआ है, ये इसका आंसर नोट करो तो इसको 16 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, वह एपी ज्ञात कीजिए ठीक, जिसका तीसरा पद कितना है 16 ठीक, यानी तीसरा पद में दिया हुआ 16 ठीक, और 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। और इसमें क्या दिया गया जो 7वां पद है ना क्या है 5वें पद से 12 अधिक है ठीक। तो उसमें निकालना कौन सी है एपी ज्ञात करना ठीक ना,
ए पी निकालेंगे सबसे पहले क्या निकालेंगे हम, ए के मान और डी के मान। ठीक, देखो यहाँ पे लिख लेंगे हॉल। देखो और इसमें दिया क्या है, तीसरा पद इसमें दिया हुआ है ना, तीसरा पद कितना दिया हुआ है 16, यानी कि ये 3 का मान दिया इसमें 16 दिया हुआ है। ठीक, देखो और इसमें दिया हुआ है 7वां पद, क्या दिया हुआ है 7वां पद, यानी कि 7 का मान दिया हुआ है। कितना दिया बोला था, 7वां पद कितना है, 5वें पद से 12 अधिक, यानी कि 5वां पद क्या लिखेंगे A5 A5 लिखेंगे कि नहीं, 5वां पद कितना अधिक है 12, इसमें 12 जोड़ देंगे। इतना समझ में आया कि नहीं, इतना दिया हुआ। ठीक, अब दोनों का हल के ए का मान और डी का मान निकालेंगे। ठीक, ए और डी का मान निकालेगा तब क्या निकालेंगे, ए पी निकालेंगे। ठीक, देखो यहाँ पे लिखेंगे पहले तीसरा पद, यानी कि A3 वाला क्या लिख लेंगे 16 लिख लेंगे। अब देखो तीसरा पद क्या लिख सकते हैं फॉर्मूला के रूप में, ए प्लस में 2D बराबर क्या हो जाएगा 16, इसको मान लेंगे समीकरण फर्स्ट मान लेंगे। ठीक, और इसमें दिया हुआ है 7वां पद क्या है 5वें पद से 12 अधिक, इसको लिख लेंगे A7 बराबर और A5 प्लस में 12। ठीक, अब देखो इसको हल करने क्या हो जाएगा, 7वां पद फॉर्मूला क्या हो जाएगा A प्लस में 6D बराबर, देखो 5वां पद फॉर्मूला क्या हो जाएगा A प्लस में 4 प्लस क्या हो जाएगा 12 है तो 12 लिख लेंगे। देखो इसमें A से कट जाएगा और देखो इसमें लिखेंगे 6D, अब बराबर के बाद 4D कौन चीज में है प्लस में जाएगा तो माइनस हो जाएगा 4D बराबर क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब देखो 6D में से घट जाएगा 4D, कितना डी बचेगा इसमें 2D बराबर क्या हो जाएगा 12, इसलिए डी बराबर क्या होगा 12/2 कट जाएगा 6 मारते में, यानी कि इसमें डी का मान कितना आ गया सर्वांतर 6 आ गया। देखो अब डी का मान सब एक में डाल देंगे, ठीक ना, तो किसका मान निकलेगा एक मान निकलेगा। अब यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 में डी का मान रखने पर, देखो समीकरण 1 कितना पे इसको लिख लेंगे, समीकरण 1 इसमें कितना A प्लस में 2D बराबर दिया है 16, A प्लस में 2D बराबर क्या है 16। देखो 1 लिखेंगे A प्लस 2 लिखेंगे 2 गुना D का मान कितना निकाले 6 है ना, तो D की जगह क्या लिख लेंगे 6 बराबर हो जाएगा 16, और इसको लिखेंगे A प्लस में 6 दूनी 12 बराबर क्या हो जाएगा 16, इसीलिए A बराबर क्या हो जाएगा 16 माइनस में 12, बराबर से पहले 12 प्लस में है, बराबर बाद जाएगा तो माइनस में, 16 में से घटेगा बाद कितना बचेगा 4, यानी कि इसमें एक में कितना हो जाएगा 4। तो इसमें प्रथम पद एक पता चल गया और सर्वांतर डी के मान, तो पहला पद निकल गया, दूसरा पद तीसरा पद निकाल सकते हैं। यहाँ पर निकालेंगे A2 के मान, क्या निकाल लेंगे दूसरा पद, इसको लिख लेंगे A प्लस में D, यही लिखेंगे एक मान कितना है इसमें 4 प्लस में D के मान 6, तो इसे लिख लेंगे 6 4 हो जाएगा 10। तीसरा पद निकालेंगे, इसमें 3 4 का पद निकालेंगे, ठीक है ना, तीसरा पद क्या हो जाएगा A प्लस में 2D हो जाएगा, एक मान इसमें 4 प्लस, देखो 2 के लिखेंगे 2 गुना D का मान कितना है 6, इसको लिख लेंगे 4 प्लस में 6 दूनी 12, 12 से कितना हो जाएगा 16, 3 का पद हो गया, एक और पद इसमें निकाल लेंगे चौथा पद, तो इसको लिख लेंगे A प्लस में 3D बराबर, देखो एक मान इसमें कितना हो जाएगा 4 प्लस 3 गुना में D के मान 6 हो जाएगा, इसको लिख लेंगे 4 प्लस 6 3 18, 18 कितना हो जाएगा 22, 3 पद से 4 पद निकल गया, नीचे लिख लेंगे अतः AP बराबर क्या हो जाएगा इसमें, देखो पहला पद इसमें कितना निकाले हैं A के मान 4 है ना, तो पहला पद हो जाएगा 4 कामा, दूसरा पद क्या हो जाएगा इसका 10 कामा, तीसरा पद 16 हो जाएगा कामा, चौथा पद क्या हो जाएगा इसका 22 कामा, लिख देंगे डॉट डॉट, 3 4 पद निकालेंगे कामा लिख देंगे डॉट डॉट, इस तरह क्या बनेगा इसका AP बन जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। देखो तय आंसर ना इसका 4 कामा 10 कामा 16 कामा 22 डॉट डॉट, नोट कर लो इसको। देखो 17 नंबर कुछ इसमें दिया हुआ है, AP इसमें है 3 कामा 8 कामा 13 कामा दिया है डॉट डॉट कामा है 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए, ठीक ना, इसमें क्या निकालना है अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करना है, समझ में आ रहा है कि नहीं, यानी कि इधर से क्या करेंगे 20वां पद निकालेंगे। ठीक, यहाँ पे लिख लेंगे हॉल, नीचे लिख लेंगे यहाँ पे हॉल, तो इसमें AP क्या है लिख लेंगे AP बराबर, AP इसमें हो जाएगा 3 कामा 8 कामा 13 कामा डॉट डॉट कामा हो जाएगा 253, इतना समझ में आया कि नहीं, इसमें AP दिया हुआ है। अब देखो इसमें कह रहा है कि अंतिम से 20वां पद निकलना है ना, यहाँ पे लिखेंगे अंतिम से प्रथम पद, अंतिम से ठीक प्रथम पद बराबर प्रथम पद क्या हो जाएगा प्रथम पद एक मान क्या हो जाएगा अंतिम से 253 हो जाएगा, और अंतिम से पहला पद ही ना होगा तो इसको लिखेंगे 253। ठीक, देखो सर्वांतर भी निकाल सकते हैं, अंतिम से लिख लेंगे सर्वांतर बराबर सर्वांतर D का मान क्या हो जाएगा अंतिम से,
देखो अगर इसको हम अंतिम से लिखेंगे तो पहला पद क्या हो जाएगा 253 हो जाएगा, कम हो जाएगा डॉट डॉट, फिर क्या हो जाएगा उसके बाद 13 होगा, फिर कम हो जाएगा 8,3। समझ में आया कि नहीं? अंतिम से ए पी इस तरह बनेगा, इतना समझ में आया कि नहीं? और हम उल्टा लिखेंगे ए पी तो इस तरह बनेगा ए पी, इसमें पहला पद क्या हो जाएगा 253 हो जाएगा, कमा डॉट डॉट कम हो जाएगा 13, कमा 8, कमा इसमें अंतिम पद क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, अंतिम से अंतिम पद क्या हो जाएगा 3। अब देखो तो इसमें हम डी निकाल सकते हैं सर्वंतर, बाद वाला में से पहला पद घटाता है कि नहीं, इसमें बाद में कितना है 8, पहले कितना है 13, तो बाद वाला से पहले वाला पद घटा लेंगे तो डी निकल जाएगा, तो बाद वाला पद से कितना हो जाएगा 8, पहले वाला जाएगा 13, या 3 में से भी 8 को घटा सकते हैं, बाद वाला 3 जगह पहले वाला 8 किस से घटा सकते हैं, इसका मान कितना आ जाएगा -5, यानी डी का मान कितना हो जाएगा इसमें -5। निकालना कौन सा पद है 20वां पद, इसमें जो भी काम कर रहा है सब क्या हो रहा है अंतिम से हो रहा है, ठीक ना। यहाँ पर लिखेंगे 20वां पद यानी कि ए 20 बराबर, तो 20वां पद क्या बन जाएगा ए प्लस में 19d, क्या लिख लेंगे इसको ए प्लस में 19d। देखो एक माइनस में कितना है 253, क्या लिख लेंगे 253 प्लस 19 के लिख लेंगे 19 गुना में, देखो डी का मान कितना निकाला है -5 है ना, तो डी जब क्या लिख लेंगे -5, और देखो हो जाएगा 253 -5 से गुना कर दो 19, इस 19 से गुना कर देंगे -5 में, चिन्ह पे माइनस हो जाएगा, 19 × 5 = 95 हो जाएगा। ठीक, अब देखो 253 प्लस में है 95 माइनस में घट जाएगा, 13 में से घटेगा 5 कितना हो जाएगा 8, बचा कितना 14, 14 में से 9 तो हो जाएगा 5, ये बचेगा कितना 2 है तो 1 बचेगा, यानी हो जाएगा 1, कितना बचेगा 158, ठीक ना, यानी कि 20वां पद क्या हो जाएगा 158 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक ना। नीचे लिख लेना, अतः अंतिम से 20वां पद बराबर कितना हो जाएगा 158, यही इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? नोट कर लो इसको।